हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ुखर फ्रॉम infosharing360.com। जी, तो सिक्स सिग्मा सीरीज़ के कंट्रोल फेज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमने जिस प्रोडक्ट प्रोसेस सर्विस या सिस्टम को इम्प्रूव किया है सिक्स सिग्मा की DMAC मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हुए, अब ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि वो इम्प्रूव्ड ही रहे आगे, ठीक है। और उसके लिए ज़रूरी है कि वो टीम, वो फंक्शन, वो डिपार्टमेंट या वो लोग जिन्होंने उस नए इम्प्रूव्ड प्रोसेस को, प्रोडक्ट को, सिस्टम या सर्विस को इस्तेमाल करना है आगे, ठीक है, उनके साथ बैठ के हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम डॉक्यूमेंट कर लें, ठीक है। यानी एक काम करने का तरीक़ाकार और उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस के वो मसला दोबारा वापस ना आए, उनको हम डॉक्यूमेंट कर लें कि वो काम होना कैसे, ठीक है। जैसे एक काम कैसे करना है, कब तक करना है, कहाँ करना है, किसने करना है, कितनी बार करना है, ठीक है। ये वो प्रैक्टिसेस होती हैं, वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हम चाहेंगे कि वो डॉक्यूमेंट हो, उनकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वो डेवलप किए जाएँ और उसको फिर फॉलो किया जाए। अच्छा जी, जब बेस्ट प्रैक्टिसेस डॉक्यूमेंट हो जाती हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बन जाते हैं या मैनुअल्स बन जाते हैं, तो उसके बाद ज़रूरी होता है कि उसको कम्युनिकेट किया जाए रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को। ये कम्युनिकेशन जो है आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं उन लोगों को जिन्होंने कल उन स्टेप्स को इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, ठीक है, या इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। कल को इन्हीं मैनुअल्स को जो कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, इन पर ट्रेनिंग्स भी की जाती हैं नए आने वाले एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। इवन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की भी ट्रेनिंग्स की जाती हैं उस पर। तो ये मैनुअल्स बड़ा ज़रूरी होते हैं कि अगर किसी ने किसी स्टेप को कोई भूल गया है या कहीं पर कोई और ऐसा स्टेप आ गया है जिसको यूजुअली वो करते नहीं है, लेकिन उसकी डिटेल्स बुक के अंदर या मैनुअल के अंदर लिखी हुई है कि अगर ये स्टेप ट्रिगर होगा तो इसको कैसे आपने टैकल करना है या हैंडल करना है, तो वो तमाम की तमाम मालूमात इन राइटिंग होती हैं। और ये वो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि हमेशा आपके लिए आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट, एक बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें एक ज़रूरी स्टेप ये भी है कि आप जब इन प्रैक्टिसेस को डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन आपने हमेशा ऐसे करनी है कि इसमें कल को पढ़ने वाले को कोई कॉम्प्रिहेंशन इश्यूज़, कोई मसले मसाइल ना आ रहे हों उसको समझने में, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में बेहतर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन की जाए ताकि पढ़ने वाले को पहली बारी समझ लग जाए कि इसमें कहा क्या जा रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है इम्प्रूव प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड सिग्मा लेवल। अगर आपको याद हो तो सिक्स सिग्मा की DMAC मेथोडोलॉजी के मयर फेज में हमने अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस के डाटा को कलेक्ट करके हमने सिग्मा लेवल कैलकुलेट किया था और प्रोसेस कैपेबिलिटी देखी थी कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं कि उसकी वैल्यू अगर कहीं पे 1 या 1.5 के बीच में आ रही थी, तब आपने जब प्रोसेस इंप्रूव कर लिया होता है, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि एक बार फिर आप ये प्रोसेस कैपेबिलिटी और सिग्मा लेवल मेजर कर सकें ताकि आप बता सकें कि पहले सिग्मा लेवल ये था और अब ये है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इनिशियली वो 1.5 था, अब आपने एफर्ट करके तमाम सोल्यूशंस इंप्लीमेंट कर दिए, प्रोसेस इंप्रूव हो गया, तो आप सिग्मा लेवल दोबारा कैलकुलेट करेंगे और फॉर इंस्टेंस वो आता है सिग्मा लेवल 4, तो आप बता सकेंगे कि जी मैंने 1.5 से 4 तक इसको इम्प्रूव किया। ठीक हो गया। अच्छा जी, इस फेज़ में हम ये भी चाहते हैं कि हमने जो इम्प्रूवमेंट्स की हैं सिक्स सिग्मा की DMAC मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हुए, उसका एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी बता सकें कि हमने पहले ये था, उसके बाद ये किया और उससे ये फ़ायदा हुआ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वैल्यू। फाइनेंशियल वैल्यू कैसे होगी कि आपने अगर डॉलर्स में किया है तो वो बता सकें, अगर आपने रुपीज़ में किया तो वो बता सकें कि हमने इतने पैसे बचाए हैं, यानी इतनी कॉस्ट सेविंग की है, या हमने इतना रेवेन्यू जो है वो इससे इम्प्रूव किया है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वैल्यू आप लाजमी बताना चाहेंगे कि आपके इस प्रोडक्ट का ये फ़ायदा हुआ था। ठीक हो गया जी। तो सबसे आखिर में रहता है हमारे पास क्लोजर ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद हमने अपने प्रोजेक्ट चैंपियन से प्रोजेक्ट क्लोज करने का साइन ऑफ लेना होता है, जिसका ऑफिशियल मतलब होता है कि हमने अपने इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, या जो हमारा मिशन था उसको अचीव कर लिया है, ठीक है। कंट्रोल फेज को टेक्निकली कहा जाता है कि नहायत आसान है, लेकिन वैसे ये मुश्किल होता है और नहायत अहम होता है, ठीक है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो आगे भी कंटिन्यूड रहें, ठीक है, और वो लोग जिन्होंने आगे इस पर काम करना है उनको प्रॉपर एम्पावर किया गया हो, उनको राइट टूल्स दिए गए हों, ठीक है। तो ये हमारा था ओवरऑल जी क्लोजर ऑफ प्रोजेक्ट जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको लाजमन पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल इन्फो शेयरिंग 360 को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।